students, today we are starting with a very important topic, that is the de Broglie's relationship. Actually, scientist de Broglie was the French physicist, but he mainly verified the particle as well as wave nature of a matter. उसने ये कहा था कि कोई भी चीज, चाहे वो बस है, कार है, चाहे ये डस्टर को मैं फेंकूं, चाहे बॉल है, चाहे ए पर्सन इज रनिंग, कोई भी चीज मोशन में है, उसके साथ कुछ ना कुछ एसोसिएटेड वेवलेंथ की वैल्यू जरूर है, जिसमें बेटा साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने हमें डुअल नेचर ऑफ मैटर और पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस की डुअल नेचर के बारे में, दैट इज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें बेटा इस साइंटिस्ट ने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आप लोगों को मालूम है एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी इज इक्वल टू hc by lambda. So beta, now from equation number 1 and 2, it is equal to energy is equal to energy, we can say mc square is equal to hc by lambda. So mc square is equal to hc by lambda, where lambda is equal to c के साथ एक c कैंसिल हो गया, is equal to h over mc, but where beta c is velocity of light, and this equation is valid for light only. So ये वाली इक्वेशन जो थी सिर्फ लाइट के लिए थी, कि हम अगर कहें कि इतनी वेवलेंथ वाली रेडिएशंस जो हैं वो बल्ब में से, ट्यूब लाइट में से, सनलाइट में से निकल रही है, उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, या अगर उनकी वेलोसिटी इतनी है तो बेटा हम कहें उसमें से निकलने वाली रेडिएशंस का अगर मास इतना है, तो बेटा यहाँ पे जो डी ब्रॉगली था वो थोड़ा डायलेमा में आ गया कि ये क्या हो गया, क्योंकि अगर मैं कहूँ कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस डस्ट, दिस मार्कर, तो क्या होएगा, सबसे पहले मुझे इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से फेंकना पड़ेगा, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट. तो उस साइंटिस्ट ने क्या कहा कि क्यों ना हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें. सो अगर तो लाइट है तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mc, और अगर कोई पार्टिकल है, सो ये मार्कर है, आपके रंधावा सर ही दौड़ रहे हैं, तो बेटा उसमें उसने कहा है कि देन वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्लेस कर लो आप वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल v. तो हमारे पास बेटा बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv, वेयर mass into velocity is called linear momentum. So we can say wavelength is inversely proportional to movement, means wavelength of any body in motion is inversely proportional to its momentum. So जिसमें बेटा हमारे पास wavelength confirms the wave nature, whereas momentum confirms the particle nature. इसलिए हम ये कहते हैं कि एक ही कंसेप्ट किसी भी सब्सटेंस की वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर. सो इसमें आप वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे, दैट इज द कैरेक्टर ऑफ ए वेव, मोमेंटम कैलकुलेट करोगे, that will be the character of a particle. Now beta, very important. So relation between wavelength and kinetic energy और पोटेंशियल अप्लाइड, जिसमें आप जानते हो
बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को यही क्वेश्चन आ जाता होता है, हाउ कैन यू रिलेट वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी, हाउ कैन यू रिलेट वेवलेंथ एज वेल एज पोटेंशियल अप्लाइड टू ए पार्टिकल इन मोशन। सो अब हम कहेंगे कि बेटा हमारे पास सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वेयर बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनटू 2 by m, वेयर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर m। नाउ बेटा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली's relationship lambda is equal to h over mv। now put the value of v from equation number 2 in equation number 3, so we will get lambda is equal to h over m और v की वैल्यू बेटा अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर m। सो जिसमें इसको हम बाहर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1 by m raised to power 1 by 2। सो जिसमें ये हमारे पास है m raised to power 1, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे बन जाएगा m raised to power minus half। सो इसमें से हाफ हाफ के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया बेटा m raised to power half। नाउ लैम्डा इज इक्वल टू h by under root 2m kinetic energy, where kinetic energy beta always equal to the potential applied। so we can say lambda, अगर आपको न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर अंडर रूट 2 m काइनेटिक एनर्जी, और अगर पोटेंशियल अप्लाइड दिया है तो याद रखो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर अंडर रूट 2 m पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्लाइड। नाउ बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दैट इज डेरिवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज mvr फ्रॉम डी ब्रोगली's रिलेशनशिप। बेटा साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने यह कहा था कि जब कभी भी कोई वेव सर्कुलरली मूव कर रही है तो हो सकता है कि जहां से वेव शुरू हुई है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आके फिर मीट कर जाए, या हो सकता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट को आके दोबारा रीजॉइन ना करे। अगर तो कोई भी वेव जहां से शुरू हुई थी बेटा वो चलती 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 आके अपने स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर जाए, उसको कहते हैं कि दैट इज वेव इन फेज, वेव इन फेज। और अगर तो बेटा जो ये बहुत रेयरली होता है कि जब कभी भी वेव जो है वो ट्रेवल करे सर्कुलर मोशन में तो बेटा अपने स्टार्टिंग पॉइंट को आके उसको कहते हैं कि वेव आउट ऑफ द फेज। साइंटिस्ट बेटा इसमें डी ब्रोगली ने ये कहा था कि अगर हम कहें कि वेव इज इन फेज, अगर वेव इन फेज है, ध्यान से सुनो, तो मेरे को पूछा जाए कि उसमें बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू, इसको आप क्या बोलते हो, वेवलेंथ, वेवलेंथ 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 वेवलेंथ। सो हम कह सकते हैं कि सरकमफ्रेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। सो integral multiple of, so circumference is 2 pi r is equal to n lambda। now beta according to de Broglie's relationship lambda is equal to h over mv। simply you have to put the value of wavelength over here, so you will get 2 pi r n h over mv। now अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें बेटा mv इधर लेके आ जाए 2 पाई इधर लेके आ जाए तो हमारे पास बन जाएगा mvr, जिसको आप कहते हो एंगुलर मोमेंटम, इज इक्वल टू nh over 2 पाई। और अगर आपको याद होए अकॉर्डिंग टू फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी बेटा एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज इक्वल टू nh over 2 पाई। सो साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने बेटा अपनी वेवलेंथ जो थी उसके अकॉर्डिंगली उसने ये निकाल दिया कि एंगुलर मोमेंटम nh over 2 पाई के बराबर है, यही कहा था बोहर ने। नाउ बेटा अगेन इट इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको कहा जाए कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वेव्स मेड व्हेन इलेक्ट्रॉन
कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, कि जब इलेक्ट्रॉन लाइक ए वेव, ये हमारे पास न्यूक्लियर, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन लाइक ए वेव जब चक्कर लगा रहा है तो एक कंप्लीट वेव करते, कंप्लीट रेवोल्यूशन करते वक्त उसमें टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी बनेगी। बेटा आपकी कन्वीनियंसी के लिए मैं डेरिवेशन करने से पहले ही आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है वो उतनी ही वेव्स बनाता है। अगर पहले ऑर्बिट में एक ही वेव बनाएगा, दूसरे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो नंबर ऑफ वेव्स भी 2 ही बनेगी। अगर तीसरे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो नंबर ऑफ वेव्स 3 बनेगी। अब उसने आपको बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीट रेवोल्यूशन। आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट। ये तो हमें पहले ही पता लग गया, रंधावा ने बताया था कि अगर थर्ड ऑर्बिट में तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी आएंगी, 3 आएंगी। पर मैंने यहां पे आपको जनरल डेरिवेशन करवाई है, बस थर्ड ऑर्बिट में हम एंड में जाके n की वैल्यू पुट कर लेंगे बेटा। ध्यान से सुनो इस चीज को बेटा। नंबर ऑफ वेव्स मेड ऑलवेज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट ओवर वेवलेंथ। नंबर ऑफ वेव्स मेड, सर्कमफ्रेंस आप जानते हो, इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई r ओवर वेवलेंथ लैम्डा। तो फिर कहेंगे नंबर ऑफ वेव्स मेड इज इक्वल टू 2 पाई r ओवर लैम्डा, जिसमें अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली रिलेशनशिप लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। नाउ बेटा पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा ओवर हियर, तो क्या कहेंगे नंबर ऑफ वेव्स मेड इज इक्वल टू बेटा 2 पाई r ओवर h ओवर mv। mv ऊपर चला गया, 2 पाई ओवर h mv r इज इट, जिसमें आप लोगों ने बेटा अभी पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू बोहर mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, अभी यूज करते हैं। बोहर ने कहा था एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ mvr ओवर हियर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स मेड इन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई h तो रह गया बेटा, mvr की जगह nh ओवर 2 पाई ले गए। हमारे पास 2 पाई कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू n आ गया। तो आपने क्या कहना है कि नंबर ऑफ वेव्स मेड इन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू नेचर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। अगर मैं कहूं कि हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेव्स कितनी आएंगी, 3। आप जानते हो बेटा, अगर मैं कहूं कि यहां से एक आ गया क्रेस्ट, एक ट्रफ, ये बन गई एक वेव। 2 और 3 वेव। 3 वेव कब बनेगी, जब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट में, वेयर बेटा n इज इक्वल टू 3। जब भी इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो बेटा वो नंबर ऑफ वेव्स ड्यूरिंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन भी 3 ही बनाएगा। तो याद रखो कि हम ये कहते हैं कि जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है उतनी ही वो वेव्स बनाएगा। यहां से शुरू होके एक क्रेस्ट एक ट्रफ, ये एक वेव बन गई बेटा, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, ये एक और वेव बन गई। नाउ वी आर मूविंग टू द वेरी 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 बेटा अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो कहेगा प्रूव मैथमेटिकली, शो मैथमेटिकली दैट circumference of an orbit is integral multiple of wavelength। कि कहा है कि 2 पाई r is equal to n lambda। इसको प्रूव करके बताओ। बहुत आसान, कोई मुश्किल वाली बात नहीं बेटा। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh over 2 पाई एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली रिलेशनशिप लैम्डा इज इक्वल टू h over mv। नाउ mv will be equal to h over lambda। beta put the value of mv from this equation over here।
सो हमारे पास बन जाएगा बेटा h ओवर लैम्डा इंटू आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। और अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो बेटा रीअरेंज करने से देखो जरा, सो 2 पाई आर इधर आ जाएगा, h जो है नीचे चला गया, तो पाई हमारे पास ऊपर आ गया, सो लैम्डा ऊपर चला गया, सो जिसमें हम कहेंगे कि h नीचे आ गया, h के साथ h कैंसिल हो गया, और circumference is equal to integral multiple of wavelength। so very important, ये NCERT का क्वेश्चन है बेटा। so very important। now उसके बाद बेटा हमारे पास कुछ important numericals हैं related with डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले ये सीखना है कि साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने कहा था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, और इसने डुअल नेचर ऑफ मैटर कहा था, कोई भी चीज इन मोशन है उसके साथ पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर दोनों एसोसिएट है। बाय कैलकुलेटिंग मोमेंटम वी कैन स्पेसिफाई इट्स पार्टिकल एंड बाय कैलकुलेटिंग वेवलेंथ वी कैन स्पेसिफाई इट्स वेव कैरेक्टर। जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटा व्हेन वुड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम नाउ बेटा जी न्यूमेरिकल नंबर 1 उसने कहा है कि गिवन दैट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, जिसमें अगर हम माने ये इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन, तो बेटा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली बेटा वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू h ओवर मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। और हमें गिवन है कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कब होएगा, कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट कर दो। सो h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। h के साथ h कैंसिल हो गया, सो mass of electron into velocity of electron is equal to mass of proton into velocity of proton। so जिसमें बेटा velocity of electron is equal to mass of proton into velocity of proton over mass of electron। so mass of proton आपको given है, it is 1.6725 into 10 raised to power minus 24 into velocity of proton over mass of electron आपको given है बेटा 9.1095 into 10 raised to power minus 28 ग्राम्स। बेटा जी आपको रंधावा सर ने बताया हुआ है कि प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1837 आ जाएगा।
ये आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1837 इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। नाउ बेटा अब याद रखो इसमें आंसर क्या निकलेगा। हम कहेंगे कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखो बेटा, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन will be equal to lambda of proton when velocity of proton is multiplied by 1837। so जब भी हम वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन को 1837 टाइम्स से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। नाउ बेटा वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। सुनो ध्यान से, कह रहा है टू पार्टिकल्स A एंड B आर इन मोशन। सो वी हैव particles A and B in motion where lambda of A will be equal to h over momentum of A, lambda of B is equal to h over momentum of B। so बेटा उसने कहा है कि if wavelength associated with particle A is, so ये वैल्यू उसने दी हुई है, that is 5 into 10 raised to power -8 मीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है कब, if momentum of B is half of the A, momentum of B is half of A। so रिलेट करेंगे बेटा lambda of A over lambda of B is equal to h over PA over h over PA by 2, जिसमें h के साथ h कैंसिल हो गया। सो आ गया लैम्डा A ओवर लैम्डा B इज इक्वल टू PA ओवर PA इंटू 2। सो ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज 5 into 10 raised to power -8 मीटर। PA के साथ PA कैंसिल हो गया। सो कहेंगे लैम्डा B इज इक्वल टू 2 into 5 into 10 raised to power -8 मीटर इज इक्वल टू 10 into 10 raised to power -8 मीटर is equal to 1 into 10 raised to power -7 meter। so that would be your second numerical। next बेटा थर्ड न्यूमेरिकल मैं करूंगा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल रखूंगा बेटा। सो थर्ड, कैलकुलेट डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 1% of velocity of light। so first of all beta velocity of light is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second। they 1% of c will be equal to 1 by 100 into 3 into 10 raised to power 8 meter per second। so हमारे पास आ गया बेटा 3 into 10 raised to power 6 meter per second। that will be the
velocity of electron. Very simple. Now lambda is equal to h over mv, जिसमें h आप जानते हो बेटा, that is 6.625 into 10 raised to power minus 34 joule second. So अगर मास गिवन है फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to power minus 31 किलोग्राम, एंड वेलोसिटी आप निकाल चुके हो 3 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड. By using this relation you can calculate. Now बेटा ये वाला न्यूमेरिकल आपको मैं यही कर देता हूं कि उसने कहा है अगर कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी. सो जिसमें बेटा h की वैल्यू आपको मालूम है, सो जिसमें वेवलेंथ आपको गिवन है पिकोमीटर में, बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है, काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी. सिमिलरली बेटा सिक्स्थ न्यूमेरिकल जो है वो आप लोग प्रैक्टिस करके देखो. बस इस चीज का ख्याल रखना कि जब कभी भी आपके पास कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज दी हो, उसका एटॉमिक वेट दिया हो, तो एटॉमिक वेट को बेटा AMU को आपने किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है. याद रखो कि 1 AMU इज इक्वल टू बेटा 1.66 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम. मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि बेटा हम कहेंगे कि इसमें 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम. तो हमारे पास कितना है, सो 32 AMU is equal to 32 into 1.66 into 10 raised to power minus 27. ये आपके पास आएगी वैल्यू m की, क्योंकि बेटा h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे किलोग्राम वाली थी. तब तक आपका न्यूमेरिकल ठीक नहीं है जब तक आपका मास जो है वो आपका किलोग्राम में नहीं आ जाता. मास इन किलोग्राम. सो याद रखो, बाकी आपको मालूम है. सो सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv, उसमें उसने कहा है कि वेवलेंथ सो आपके पास आ जाएगा. सो वेलोसिटी आपको दी हुई है बेटा, सो बड़े आराम से निकल आएगा. सो बेटा आज वाला लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करता हूं कि बेटा ये वाली डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की डेरिवेशन है. प्रूव मैथमेटिकली दैट circumference of an orbit is integral multiple of wavelength. कोई नई चीज नहीं है बेटा, हमने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप उन्हीं को अरेंज करके निकाल लिया है. सो आपके लिए ये कंसेप्ट बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ बहुत आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है कि बेटा कहेगा ड्राइव द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ फ्रॉम डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ. सो अगर हम कहें कि बेटा डेरिवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप, सो एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप, क्योंकि आपको मालूम है बोहर ने कहा था कि mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई. उसने कहा उसको वेरीफाई करके बताओ. तो हमने डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंगली मान लिया अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड लाइक ए वेव इन फेज, लाइक ए वेव इन फेज बेटा वो रिवॉल्व कर रहा है, तो फिर हम कहेंगे ये. और ये बेटा अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन that is revolving like a wave around the nucleus. वैसे तो वृंदावन ने सीधे बता दिया कि number of waves made by an electron in one complete revolution is always equal to the number of orbit in which electron is
रिवॉल्विंग। सो सॉल्व कैसे करना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ वेव्स मेड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ओवर वेवलेंथ। सो सर्कमफ्रेंस ओवर वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू डी ब्राउली वेवलेंथ इज इक्वल टू h ओवर mv। सो यहाँ वेवलेंथ की वैल्यू पुट करो, जिसमें बोहर के अकॉर्डिंगली हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh ओवर। सो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दो, सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n बच जाएगा। और अगर हम मानेंगे कि n इज इक्वल टू 3 है तो 3 वेव्स आपको नजर आ रही है। ये देखो, ये वेव का मतलब है एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होना चाहिए, क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ। सो थैंक यू वेरी